हेलो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। सवाल था, कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला नालाबंद द्वीपपक्षी अभयारण्य किस झील में स्थित है? ऑप्शन थे चिल्का झील, पुलिकट झील, लोकटक झील और वेम्बनाड झील। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, चिल्का झील। चलिए अब इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में प्रवासी पक्षियों ने सर्दियों से पहले चिल्का झील स्थित नालाबंद द्वीप पक्षी अभयारण्य में अपनी वार्षिक यात्रा शुरू की है। आपको बता दें कि चिल्का झील एक खारे पानी की झील है जो ओडिशा राज्य के पुरी, खुर्दा और गंजम जिलों में फैली हुई है। ये ओडिशा में भारत के सबसे बड़े जल पक्षी आवासों में से एक है। नलबाना पक्षी अभयारण्य चिल्का का मुख्य पक्षी क्षेत्र है। इस झील के भीतर स्थित नालाबंद द्वीप को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। बताते चलें कि नालाबंद द्वीप मानसून के दौरान बाढ़ के कारण गायब हो जाता है और मानसून के बाद फिर से उभर आता है, इसलिए विकल्प सही उत्तर है। चलिए आज के सेशन का पहला सवाल। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, वह 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। और दूसरा कथन, उन्होंने 12वें राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी ए कर दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। हाल ही में वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, शिक्षक और लेखक थे, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। डॉक्टर कलाम वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे, इसलिए कथन 1 सही है। एक शिक्षक होने के नाते ये हमेशा छात्रों के साथ जुड़े रहे और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे। छात्रों के साथ इनके इसी बंधन को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है। इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक अद्वितीय अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक मंच है। और दूसरा कथन, ये द्विवार्षिक रूप से जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। हाल ही में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन या वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की थीम वैश्विक स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए एक निर्णायक वर्ष यानी अ डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन रही। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक अद्वितीय अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक मंच है, इसलिए कथन 1 सही है। ये प्रतिवर्ष बर्लिन में आयोजित किया जाता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। ये पारंपरिक रूप से जर्मन चांसलर, फ्रांसीसी राष्ट्रपति, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और WHO महानिदेशक के संरक्षण में आयोजित किया जाता है। इस प्रकार विकल्प बी सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाला पासपोर्ट टू अर्निंग या P2E प्रोग्राम किसकी एक पहल है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या फिर यूनेस्को। तो जवाब है ऑप्शन बी, यूनिसेफ। हाल ही में यूनिसेफ ने अपने पासपोर्ट टू अर्निंग यानी P2E कार्यक्रम के 10 लाख प्रमाण पत्रों की उपलब्धि के उपलक्ष्य में एक ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया। आपको बता दें कि यूनिसेफ के ग्लोबल लर्निंग टू अर्निंग सॉल्यूशन पासपोर्ट टू अर्निंग यानी P2E ने भारत में 10 लाख से अधिक युवाओं को वित्तीय साक्षरता और डिजिटल उत्पादकता के क्षेत्र में प्रमाणित किया है। विशेष रूप से भारत में P2E पाठ्यक्रमों से लाभान्वित होने वाले सभी युवा शिक्षार्थियों में से 62% किशोर लड़कियां और युवा महिलाएं हैं। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप P2E डिजिटल उत्पादकता, वित्तीय साक्षरता और रोजगार योग्यता कौशल आदि में कौशल प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करता है। P2E समाधान ऑनलाइन, हाइब्रिड और ऑफलाइन शिक्षण मॉडल के लिए प्रावधान भी प्रदान करता है, इसलिए विकल्प भी सही है। चलिए अगला प्रश्न। लाइम रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये वेक्टर जनित रोग है। दूसरा कथन, ये मनुष्यों में डियर टिक के काटने से होता है। और तीसरा कथन, ये पालतू जानवरों से इंसानों में फैल सकता है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दो। हाल ही में अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक ने बताया कि उसे लाइम रोग वैक्सीन के लिए केयर एक्सेस द्वारा प्रबंधित क्लिनिकल साइटों पर कोई कदाचार नहीं मिला। आपको बता दें कि लाइम रोग एक वेक्टर जनित संक्रामक रोग है जो बोरेलिया बर्गडोर फेरी जीवाणु के कारण होता है, इसलिए कथन 1 सही है। ये मुख्य रूप से संक्रमित काले पैर वाले टिक्स के काटने से मनुष्यों में फैलता है, जिन्हें अक्सर डियर टिक्स कहा जाता है, इसलिए कथन 2 भी सही है।
ये रोग हवा, भोजन या पानी के माध्यम से पालतू जानवरों से मनुष्यों में नहीं फैलता, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। इस प्रकार केवल 2 कथन ही सही है, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल। हाल ही में समाचारों में देखे गए डिसेप्शन आइलैंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और कथन 2, ये अंटार्कटिका के आसपास एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? सही है। केवल 1, केवल 2, एक और 2 दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही 2। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर डिसेप्शन आइलैंड की एक विहंगम दृश्य वाली तस्वीर पोस्ट की। आपको बता दें कि डिसेप्शन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इसलिए कथन 1 सही है। यह अंटार्कटिक प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित दक्षिण शेटलैंड द्वीप समूह नामक द्वीपों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। इसका निर्माण एक विशाल ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। यह अंटार्कटिका के आसपास के 2 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। 19वीं शताब्दी के बाद से इसमें 20 से अधिक बार विस्फोट हो चुका है। तो इस तरह विकल्प सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सागर मैत्री मिशन 4 की शुरुआत की है? INS सागर ध्वनि, INS ध्रुव, INS अन्वेष या फिर INS प्रलय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, INS सागर ध्वनि। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO का अनुसंधान पोत INS सागर ध्वनि 2 महीने लंबे सागर मैत्री मिशन 4 पर रवाना हुआ। आपको बता दें कि सागर मैत्री DRDO की एक पहल है। ये पहल सामाजिक आर्थिक पहलुओं के साथ साथ हिंद महासागर रिम यानी IOR देशों के बीच समुद्री अनुसंधान में वैज्ञानिक साझेदारी में सहयोग देगी। इसका उद्देश्य 8 IOR देशों के साथ वैज्ञानिक साझेदारी और सहयोग स्थापित करना है। सागर मैत्री कार्यक्रम में INS सागर ध्वनि INS किस्ताना के ट्रैक का अनुसरण करेगा, जिसने 1962-65 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर अभियान में भाग लिया था। तो इसलिए विकल्प ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये भारत, श्रीलंका और नेपाल का मूल निवासी है। और कथन 2, ये एक आक्रामक पौधे की प्रजाति है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। केवल 1, केवल 2, एक और 2 दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही 2। तो जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG ने अपने अरावली पहाड़ी परिसर में रहने वाले प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा या विलायती कीकर को काटने का फैसला किया है। ये फैसला इसलिए किया गया क्योंकि इसे अन्य कारणों के अलावा घटते जल स्तर के लिए जिम्मेदार पाया गया था। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा फेबेसी परिवार का एक झाड़ीदार या छोटा पौधा है जो एक प्रकार का मेस्काइट है। ये मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन का मूल निवासी है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। ये शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में सबसे आक्रामक प्रजातियों में से एक है, इसलिए कथन 2 सही है। भारत में इसे स्थानीय तौर पर कई नामों से जाना जाता है, जैसे बेल्लारी जाली, सीमाई करुवेलम, सीमाई जाली, विलायती कीकर आदि। इस प्रकार विकल्प भी सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट सवाल। अल-अक्सा मस्जिद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। और दूसरा कथन है, यह टेम्पल माउंट के शीर्ष पर स्थित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। केवल 1, केवल 2, एक और 2 दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही 2। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल 2। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष के चलते इन दिनों अल-अक्सा मस्जिद लगातार चर्चा में बनी हुई है। आपको बता दें कि अल-अक्सा मस्जिद इस्लाम के सबसे प्रतिष्ठित स्थानों में से एक है, जो मक्का और मदीना के बाद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। यह स्थल यरूशलेम के पुराने शहर का हिस्सा है, जो यहाँ बसने वाले ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों के लिए एक पवित्र स्थान है। ये मस्जिद टेम्पल माउंट के शीर्ष पर स्थित है, जिसे इस्लाम में अल-अक्सा कंपाउंड या हरम अल शरीफ के नाम से जाना जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस प्रकार विकल्प भी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहा दंपा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर मेघालय। तो आंसर है ऑप्शन सी, मिजोरम। हाल ही में मिजोरम के दंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। आपको बता दें कि दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम राज्य में स्थित सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। यह आइजोल से लगभग 130 किलोमीटर दूर स्थित है और 500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये रिजर्व राज्य की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर स्थित है और बांग्लादेश के साथ 80 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इस रिजर्व में हाथी, गौर, ढोल, भालू, बाघ के साथ साथ हॉर्नबिल, जंगल फाउल, तीतर और कबूतर आदि पाए जाते हैं, जबकि उभयचरों और सरीसृपों की अच्छी संख्या के साथ साथ यहाँ छिपकली की 16 प्रजातियां भी पाई जाती हैं, इसलिए विकल्प सी सही है। चलिए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। सर सैयद अहमद खान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन, इन्होंने मुसलमानों की स्थिति को सुधारने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। और दूसरा कथन, इन्होंने द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट नामक एक पुस्तक लिखी। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में सवाल के जवाब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।